हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं मुंबई से आपके सामने रूबरू हूँ। पेशे से पॉजिटिव लाइफ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड ट्रेनर। मैं आपको आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लाइफ कोच, यानी आपकी परेशानियां दुख तकलीफें दूर करने का समाधान देता हूँ। अपनी परेशानियां मुझ तक भेजिए, मुझसे लीजिए अपनी परेशानियों का समाधान। दोस्तों, उम्र हमारी बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि हम एडल्ट बन गए हैं, प्रौढ़ बन गए हैं। लेकिन जब हम प्रौढ़ बनते हैं तो क्या हमें प्रौढ़ों जैसी यानी एडल्ट्स जैसी सोच और समझ भी आ जाती है? अब जैसे दो बच्चे आपस में लड़ जाएं, ठीक है ना, तो कुछ देर वो मुंह फुलाकर एक दूसरे से परे हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ दिनों बाद वो शायद भूल जाएं, आपस में सामने फिर खेलने लग जाते हैं। लेकिन हम प्रौढ़ क्या करते हैं, हम बड़े क्या करते हैं? जब किसी से मनमुटाव हो जाए तो हम इतने आहत हो जाते हैं, इतने अहंकार से भरे जाते हैं कि हम दोबारा उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते। ये बिहेव, ये बर्ताव, क्या आपको लगता है ये एडल्ट प्रौढ़ होने का, मैच्योर होने का लक्षण है? नहीं, ये तो बच्चों से भी नादानी है। बच्चे तो फिर भी 2 दिन लड़ने के बाद में आपस में मिल जाते हैं, खेलने लगते हैं। बट हम मनमुटाव के कारण कुछ किसी न किसी चीज पर हमारा भेद हुआ है, बस उसी बात को लेकर हम कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक आपस में विचार विमर्श, बातचीत भी नहीं करते। किस लिए? क्योंकि हमें इतना अहंकार हो चुका है अपनी उम्र का, अपने बड़े होने का, कि हम 2 लोग आपस में बात नहीं कर सकते। अपनी उन डिफरेंसेस को, उस नोक झोंक को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनको कैरी करते हैं, लेके चलते हैं। हमारा किसी से कोई मतभेद हो गया हो, हम वो लेकर चलते हैं। मनमुटाव हो गया, हम उसे लेकर कई सालों तक लेकर चलते हैं। तो इससे क्या लगता है आपको? आपने जीत हासिल की, आपने तसल्ली हासिल की कि आपने उस व्यक्ति से बात नहीं की, आप उस व्यक्ति को अभी देखना छोड़ दिया। क्या किया आपने? आपने छोड़ा नहीं है, आपने उसको हर पल अपने साथ उस समझ में लेके रखा है, क्योंकि आप जानते हो मुझे इस व्यक्ति से बात नहीं करनी है। आपने उस व्यक्ति के खिलाफ गुस्सा अपने अंदर पाला हुआ है, तो आपने उससे कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। उल्टे जो गुस्सा आपने मन में रखा हुआ है वो जहर के तरह है, जो आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी समझ को कमजोर करता है। दिन बर दिन आपको तकलीफ पहुंचाएगा। आज, कल, परसों, यानी जीवन में जब से आपने वो गुस्सा रखा है, आपको वो तकलीफ पहुंचाता रहेगा। तो एक बार छोटी सी बीमारी जब बड़ी हो जाती है तो आपको तब बीमारी का पता चलता है। किसी से नफरत करना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका उससे मत एक नहीं हुआ, विचार एक नहीं हुआ, आपकी सोच समझ एक नहीं हुई, या व्यवहारिक तौर पर कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो गई। तो हम बच्चों से भी गए गुजरे व्यवहार करते हैं। हम एडल्ट्स हो चुके हैं, हम मैच्योरिटी दिखानी जरूरी है। मैच्योरिटी का अर्थ ही ये है, समझना। मैच्योर यानी पकना। हम पके कहां? हम तो अब तक कच्चे हैं। अगर हम ऐसा बर्ताव करते हैं जो बच्चों से भी गया गुजरा हो, हमें बढ़कर आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो मतभेद जो है हमारे मन भेद हो गए, उनको साफ कीजिए। यानी मनों में हमारे भेद आ गया। जो मत यानी से विचारों का भेद था, वो मन तक पहुंचकर हमारे मनों में भेद आ गया। तो मन से वो भेद निकालिए। किसी भी व्यक्ति से यूं बच्चों से भी गिरा हुआ व्यवहार करना हमारी मैच्योरिटी नहीं दर्शाता, हमारी बच्चों से भी गया गुजरापन दिखाता, हमारी ज्ञान, हमारी शिक्षा सब खत्म कर देता है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि सब खत्म करता है। और हम यह व्यवहार करते हैं, हम अपने बच्चों को भी यही व्यवहार सिखा रहे हैं। हम बच्चों को भी गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। तो ना आप गलत रास्ते पर चलिए, ना अपने बच्चों को जाने दीजिए। अगर आप चाहते हो उनका भविष्य अच्छा हो, तो आपको अपना आज ठीक करना पड़ेगा, अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। पॉजिटिविटी ही मैच्योरिटी है, जो सोचता भी है, जो समझता भी है। हर चीज को सोचिए, हर चीज को समझिए, सोच समझकर जीवन यापन कीजिए। इसी आशा के साथ आप सभी को ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।